आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए इससे चैप्टर नंबर जो 10 है इसका पहला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं और जो दीप्ति स्रोत हैं वो क्या होते हैं, अदीप्ति स्रोत क्या होते हैं। ये चीज़ें हम इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से सीखा था हमने। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, आप वहाँ से देखिए। चलिए आज हम बात कर रहे हैं उससे आगे जो आने वाला है। देखिए आज हम बात करेंगे प्रकाश का। देखिए परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए आज हम पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन का डायग्राम किस तरीके से बनता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं विवर्तन के बारे में, प्रकाश का विवर्तन भी। देखिए चल पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन है हमारा, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये हमारी परिभाषा, अगर आप एग्जाम में पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो आपको डेफिनेशन इस तरीके से लिखनी है, डायग्राम भी किस तरीके से लिखना है वो भी आपको समझाएंगे। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से आप समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई हमारी परावर्तक सतह है, ठीक है, नीचे इसके पॉलिश है। ये कोई हमारी परावर्तक सतह है, इसके नीचे पॉलिश हुआ है, ठीक है। ये परावर्तक सतह है, इसके नीचे पॉलिश हुआ है, यानी ये चिकनी सतह है हमारी, इसे क्या बोलेंगे, चिकनी सतह। ये हमारी कोई चिकनी सतह है। देखिए यहाँ पर देखिए इस पर कोई आने वाली प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पर है, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है, यानी ये देखिए प्रकाश की किरण इस चिकनी सतह पर यहाँ पर आई, ठीक है। इस पर टकराने के बाद देखिए ये इसके पार नहीं जाएगी क्योंकि ये नीचे से पॉलिश है, इस पर परावर्तन होगा, ठीक है। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है, देखिए ये प्रकाश की किरण है, इधर से आई ये प्रकाश की किरण, ठीक है, इस चिकनी सतह पर यहाँ पर टकराई और यहाँ से टकराने के बाद वापस ये इसी माध्यम में लौट गई, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्योंकि ये वाला जो पूरा है एक माध्यम ये है और जो इसके नीचे वाला है हमारा ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण ये चिकनी सतह है हमारी, इस पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और देखिए बीच में हमारा अभिलंब होता है, ठीक है, बीच में हमारा अभिलंब होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराई तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, इसी माध्यम से आई थी और उसी माध्यम में लौट गई, ये प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए बीच में होता हमारा अभिलंब, ये होता हमारा अभिलंब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये होता है, ये इसका ये देखो ये आने वाली किरण, तो इसे लिखेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये होती है हमारी आपतित किरण और ये होती है परावर्तित किरण, यानी जो टकराने के बाद में वापस गई परावर्तित किरण, और इसे बोलेंगे आप अभिलंब, ये होता है अभिलंब। और जो ये हमारा ये बिंदु जो है, जो तीनों चीज़ यहाँ पर इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, तो इसे बोलेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। देखिए अब देखिए पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और देखिए नियम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला नियम, देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये है, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है हमारे पास वो ये है, देखिए आपतित किरण यानी आने वाली किरण, कौमा परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु, जो ये वाला हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण आने वाली, परावर्तित किरण होती है जाने वाली, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो खींचा गया है तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम है हमारे पास आपतन कोण। देखिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। देखिए जो आपतन कोण का मतलब आने वाला कोण, देखिए अभिलंब और आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसे बोलते हैं साइन आई,
और जो जाने वाला कोण है इसे बोलते हैं साइन आर, यानी आने वाला कोण और जाने वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। यानी आपतन कोण यानी जो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना हो, परावर्तन कोण वो होता है जो परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना हो। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री का है तो ये भी हमारे पास 30 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, देखिए आने वाली किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए अब जान लेते हैं विवर्तन। देखिए विवर्तन क्या होता है, देखिए विवर्तन के बारे में जान लेते हैं। देखिए विवर्तन तरंगों के किनारों पर मुड़ने की परिघटना को विवर्तन कहते हैं। देखिए आपसे पूछे कोई कि बताइए विवर्तन क्या होता है, तो आपको बताना है तरंगों के किनारों पर मुड़ने की परिघटना को विवर्तन कहते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे।